गाइस एजुकेशन स्टडी पर आपका स्वागत है। ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल के बारे में। जो क्लास 10 क्लास जो है इसका क्लास जो किस कौन सा क्लास का है, ये 9 क्लास का है। कौन सा क्लास का है? क्लास 9 क्लास का है। 9 क्लास का टॉपिक का नाम है सेल, यानी फर्स्ट चैप्टर का नाम है सेल। फर्स्ट चैप्टर का नाम है सेल। उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये चैनल पर नया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। चलिए इसके बारे में हम अब बताते हैं, पूरा डिस्कस करते हैं। कोशिका को बोलते हैं किसको हम, उसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, वह कितने प्रकार का होता है, और शरीर के अंदर कैसे कैसे इसका व्यवहार किया जाता है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कोशिका किसको बोलते हैं? ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक जीव जो होता है, प्रत्येक जीव जो होता है, प्रत्येक जीव का शरीर कैसा बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और कोशिकाओं को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। और क्या कहते हैं? जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। उसको बोलते हैं कोशिका, उसको बोलते हैं कोशिका। ठीक है, उसको बोलते हैं कोशिका। तो प्रत्येक जीव शरीर जो होता है कोशिकाओं का बना होता है, और कोशिकाओं को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई माना गया है। ठीक है, उसके बाद कहता है जीव द्रव किसको बोलते हैं? जीव द्रव उसको बोलते हैं जो कि एक गाढ़ेपन और लिपलिपा और चिपचिपा चीज होता है, उसको बोलते हैं जीव द्रव। जीव द्रव बोलते हैं उसको। ठीक है, और ये कोशिका जो होता है एक जीव द्रव होता है। चयनात्मक पारगम झिल्ली, और कोशिका के अंदर कैसा होता है? चयनात्मक पारगम झिल्ली पाया जाता है। कोशिका के अंदर जो होता है चयनात्मक पारगम झिल्ली पाया जाता है। तो ये क्या है? एक कोशिका का है आकार है, यानी 3D स्ट्रक्चर है। ये माइटोकॉन्ड्रिया से है। ठीक है, ये सब है कोशिका का आकार। ये जो कोशिका के अंदर देखो क्या पाया गया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, इसमें क्या एक गाढ़ेपन लिपलिपा है, वो चीज़ है, चिपचिपा वाला चीज़ है ना, ये सब क्या है? एक जीव द्रव का है। ठीक है, जीव द्रव है। उसके बाद इसमें केंद्रक भी पाया जाता है। ठीक है, इसमें केंद्रक भी पाया जाता है, वो हम माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं। चलिए अब इसके बारे में हम अगले पेज में डिस्कस करते हैं। और उसके बाद बोला जाता है, चलिए हम इसको अब आगे पेज में हम जाते हैं। सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया? इसका ऐतिहासिक चीज़ क्या है? कौन सा वैज्ञानिक ने इसका यूज किया, कोशिका के बारे में अपना अध्ययन किया है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आया रॉबर्ट हुक। कौन सा आया? सबसे पहले रॉबर्ट हुक आया। कितना ईस्वी में? कितने ईस्वी में आया? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक आया। इन्होंने कॉर्क की स्लाइड्स में पहली सेल देखी। वो भी सेल इन्होंने देखी कौन सा? ये मृत कोशिका इन्होंने देखा। इन्होंने कौन सा देखा? मृत कोशिका देखा। रॉबर्ट हुक ने जो खोज किया कोशिका का, वह मृत कोशिका का खोज किया। किस पर? एक स्लाइड पर। तो उन्होंने देखा कॉर्क की सहायता से, कॉर्क की सहायता नहीं, क्या कहता है, मृत कोशिका की यानी कि कॉर्क की छाल पर स्लाइड में पहली बार सेल को देखी। नहीं ना, कितने ईस्वी में? 1665 में। सबसे पूछे नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है क्या? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है? यही बन सकता है कि रॉबर्ट हुक जो है, इन्होंने कोशिका की खोज कब किया था? वो भी मृत जीवी कोशिका। तो ये बोलना है 1665 ईस्वी में। आप बोलेगा कि मृत जीवी कोशिका खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ही देखा है। कौन सा कोशिका? मृत जीवी कोशिका इन्होंने देखा। कौन सा कोशिका? मृत जीवी कोशिका। वो की छाल, यानी मरा हुआ छाल के ऊपर देखा गया है, वो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। कौन सा दर्शी? यानी ये क्या एक लकड़ी है, ये क्या एक लकड़ी है, लकड़ी की, इसी को बोलते हैं कॉर्क की छाल पर शायद पहली बार इन्होंने रॉबर्ट हुक ने देखा 1665 में। ये सूक्ष्मदर्शी है, क्या है? इसी की सहायता से इन्होंने सेल को अध्ययन किया था। उसमें बताया रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद कौन सा आया? रॉबर्ट ब्राउन कितने ईस्वी में? 1831 ईस्वी में। कौन आया? रॉबर्ट ब्राउन। कौन आया? रॉबर्ट ब्राउन आया 1831 में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आया। रॉबर्ट ब्राउन कौन कब आया? 1831 ईस्वी में। इन्होंने क्या दिया? कोशिका में खोज किया, केंद्रक की खोज। इन्होंने कौन से खोज किया? केंद्र, यानी रॉबर्ट ब्राउन जो है केंद्र की खोज किया। रॉबर्ट ब्राउन जो है केंद्र की खोज किया। रॉबर्ट ब्राउन जो है केंद्र की खोज किया है। रॉबर्ट ब्राउन क्या किया? केंद्र की खोज किया। कितने ईस्वी में? 1831 में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज किया। देखो ये क्या इसका स्ट्रक्चर, केंद्र का स्ट्रक्चर ये है। उसके सब आया। उसके बाद आया बिरचो साहब आया। कितने? बिरचो साहब जो आया 1855 में। 1855 में इन्होंने बिरचो साहब आया। इन्होंने बोला कि नई कोशिका जो होता है पुरानी कोशिका से बनती है। नई कोशिका जो बनता है, नई कोशिका जो बनता है शरीर में, नई कोशिका जो बनती है शरीर में, वह पुरानी कोशिका से मिलकर बनता है। वह क्या होता है? पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पुरानी कोशिका से मिलकर बना होता है। इन्होंने ये थ्योरी दिया है। क्या दिया इन्होंने? थ्योरी दिया। कितने ईस्वी में? 1855 ईस्वी में। कौन? ब्रिचो साहब ने। तो ब्रिचो साहब ने क्या बोला कि नई कोशिका पुरानी कोशिकाओं से बनती है। ब्रिचो साहब ने बोला। कितने ईस्वी में बोला? 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में बोला। उसके बाद 1664 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में ल्यूएन हुक आया, जो कि स्वतंत्र जीवित कोशिका प्रोटोजोआ की खोज। इन्होंने ल्यूएन हुक को प्रोटोजोआ की खोज भी कहा जाता है। नहीं, प्रोटोजोआ का जो खोज किया, प्रोटोजोआ जो का खोज किया उन्होंने किया, ल्यूएन हुक ने किया। किसने किया? ल्यूएन हुक ने। प्रोटोजोआ की खोज किसने किया? ल्यूएन हुक ने किया। कितने ईस्वी में? 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में ल्यूएन हुक ने जीवित कोशिका का खोज किया। ठीक है, और प्रोटोजोआ का भी खोज किया। उसके बाद स्लाइडन साहब आया। स्लाइडन और स्वान ने क्या बोला? कोशिका सिद्धांत ने दिया। स्लाइडन और स्वान और कोशिका सिद्धांत 1838 से 39 के बीच में स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया।
तो स्लाइडर ने क्या दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। तो हम ऑब्जेक्टिव में आएगा तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले जो आया कोशिका का अध्ययन करने के लिए, सबसे पहले रॉबर्ट हुक आया, उसके बाद लुएन हुक आया, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आया, उसके बाद स्लाइडन साहब आया, उसके बाद और बिरचर साहब आ गया। नहीं, फर्स्ट रैंक पर आया रॉबर्ट हुक आया, इन्होंने कॉर्क जीवित मृत कोशिका का खोज किया कॉर्क की स्लाइड में, ठीक है। उसमें लुएन हुक जो आया, उन्होंने स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं का खोज किया 1674 ईस्वी में। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आया, उन्होंने केंद्र की खोज किया था 1831 में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज किया था। उसके 1838 से 39 के बीच में स्वान और स्लाइडर ने कोशिका सिद्धांत दिया। 1855 में बिरचो ने नई कोशिकाओं पुरानी कोशिकाओं से बनती है, 1855 में बोला था। कितने बोला, 1855 ईस्वी में। फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि 1665 में रॉबर्ट हुक आया, 1665 में रॉबर्ट हुक आया, इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था, इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। उसके बाद 1634 ईस्वी में आया लुएन हुक आया, उन्होंने लुएन हुक आया 1634 ईस्वी में, जो कि स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं का खोज किया और प्रोटोजोआ का भी खोज इन्होंने ही किया लुएन हुक ने। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आया, कोशिकाओं में केंद्र का खोज किया। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। कितने में, 1831 में। 1831 में कोशिकाओं के अंदर में केंद्र की खोज किया है रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद 1839 से 38 के बीच में स्लाइडन और स्वान आया, उसके बाद कोशिका सिद्धांत दिया गया है। और 1855 में जो आया बिरचू साहब आया, इन्होंने बोला कि नई कोशिका जो होता है पुरानी कोशिका से मिलकर बना होता है। ये देखो एग्जाम के पॉइंट से देखा जाए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ऑब्जेक्टिव में यहीं से बनता है। कोई किताब जो आता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने का किताब आता है, वो भी किससे होता है, ये किताब से ही बनाकर बेचा जाता है बाजार में। तो सबसे पहले आप क्या एक नोट्स बढ़िया से बनाइए, ये क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनता है, छोटे छोटे पॉइंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो ये जितना भी पीला पीला कलर से रंगा हुआ है, ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है, सब क्या इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसका नेक्स्ट स्लाइड पर हम जाते हैं। उसके बाद कोशिका क्या होता है, सभी जीवों में क्या सेम होता है कोशिका? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सभी जीव में कोशिका समान नहीं होता। किसी किसी जीव में एक कोशिका ही पाया जाता है, किसी किसी में बहुत सारे कोशिका पाया जाता है। जिस शरीर में एक कोशिका पाया जाएगा उसको बोलेंगे एक कोशिकीय जीव, जिस शरीर में एक कोशिका पाया जाएगा उसको बोलेंगे एक कोशिकीय जीव। जैसे हो गया अमीबा, पैरामीशियम, क्लाइमेडोमोनास मोनास हो गया, ये सब क्या एक कोशिकीय जीव हैं। ये सब क्या एक कोशिकीय जीव है। ये जो स्ट्रक्चर ये दिया गया है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर, ये क्या है, अमीबा का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जो है, इसके ये जो अंदर में जो ये है, ये केंद्रक है। ये भी क्या है, केंद्रक। ये अपना आकार 24 घंटे में अपना आकार बदलते रहता है। ये कभी इस तरह होगा तो कभी इस तरह होगा, इसका आकार फिक्स नहीं होता है। नहीं, तो अमीबा जो होता है शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है। पैरामीशियम क्या है, एक बैक्टीरिया का नाम होता है ना, क्या बैक्टीरिया का नाम है ये सब, ठीक है, जो कि एक कोशिकीय जीव होता है। उसके बाद बहु कोशिकीय जीव क्या होता है कि बहुत कोशिका जीव जो होगा उसमें बहुत सारा कोशिका पाया जाएगा, हजारों लाखों करोड़ों के संख्या में उसको पाया जाएगा कोशिका, उसको बोलेंगे बहु कोशिकीय जीव बोलेंगे। जैसे पेड़ पौधा हो गया, चूहा हो गया, आदमी हो गया, ये सब क्या है, बहुत सारा कोशिका पाया जाएगा। उससे बोलता है कि कोशिका की संख्या जो होता है शरीर के आकार पर निर्भर करता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि इस कोशिका की संख्या जो होता है किस पर निर्भर करता है, तो बोलना कि शरीर के आकार पर निर्भर करता है। कोशिका बड़ी नहीं होती है, वे बस गिनती में ज्यादा होती है, क्या गिनती में ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं हम। उसके बाद आकार के कहता है कुछ कोशिका जो होता है अपना आकार बदलते रहता है, जैसे कि अमीबा हो गया, लिकोसाइड हो गया। लिकोसाइड जो बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, जिसको बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिका बोलते हैं। तो अब कुछ आकार क्या होता है अपना बदलते रहता है, जैसे कि क्या है, ये क्या एक अमीबा है, अमीबा ने अपना आकार बदलकर इस तरह कर लिया, अमीबा ने आकार बदलकर इस तरह कर लिया। पहले आकार इस तरह था, अब हो गया इस तरह। नहीं, आकार कौन बदला, अमीबा और लिकोसाइड भी अपना आकार दोनों क्या होता है अपना आकार बदलते रहता है, कोई फिक्स नहीं होता है। उसके बाद ये जो चल देख रहे हैं, ये वाला जो देख रहे हैं तंत्रिका तंत्र, ये क्या है, एक तंत्रिका तंत्र का फिगर है, जो कि इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। नहीं, पीछे वाला जो बीच में जो रीढ़ की हड्डी है पीठ में, वही चीज ये है। ये क्या है, तंत्रिका तंत्र है, जो कि मस्तिष्क से लेकर कमर तक फैला होता है, जो कि मस्तिष्क से लेकर कमर तक फैला होता है। इसकी लंबाई जो होता है 1 मीटर लंबी होती है, इसकी जो लंबाई होता है 1 मीटर लंबी होती है। इसका काम क्या है कि सूचनाओं को पहुंचाने, नहीं शरीर में सूचनाओं को पहुंचाने, नहीं मस्तिष्क से, ये क्या, ये मस्तिष्क में रहता है, ये कमर पर रहता है, पीठ में रहता है, रीढ़ की हड्डी है ये, ठीक है। यहाँ से सूचना पहुंचाने का काम करता है पूरा लंग्स तक, कहाँ तक, पूरा क्या शरीर के पूरा अंग तक ये यहाँ से सूचना पहुंचाने का काम करता है। यहाँ भी लिखा कि आवेगों का चालन तंत्रिका कोशिका के द्वारा, आवेगों का चालन को तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। एग्जाम में यही पूछ सकता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है, तंत्रिका तंत्र कोशिका होता है। चलिए हम अब नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। उसके बाद कोशिकाओं का कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे शुक्राणु कोशिका है, आरक्षी पेशी तंतु है, अस्थित कोशिका है, डाइटम है, मेढक की छाल, रक्त कोशिका है। ये सब क्या है, इसका उदाहरण है सब क्या कोशिका का उदाहरण है। कोशिका कितना बड़ा हो सकता है, कोशिका 0.1 माइक्रोमीटर भी हो सकता है, और 1 माइक्रोमीटर भी हो सकता है, मछली का 10 माइक्रोमीटर भी हो सकता है, और इससे भी बड़ा हो सकता है। ये जो है, ये सब हम जो देख रहे हैं, ये दोनों को हम जीवाणु और पायरोनियमिया जो होता है, ये हम सूक्ष्मदर्शी से देख पाएंगे, खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे। ये क्या होता है, ये 0.1 माइक्रोमीटर को नहीं देख पाएंगे, ना ही 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर को हम देख पाएंगे कौन सा, ये वाला बहु कोशिकीय देख पाएंगे, जो कि शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ा कोशिका किसके अंदर पाया जाता है, तो बोलना शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ा कोशिका पाया जाता है। बोले शरीर में बोले कि सबसे बड़ा कोशिका किसके अंदर पाया जाता है, तो बोलना शुतुरमुर्ग के अंडे में। माइक्रोमीटर कितने बराबर होता है, 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा होता है, माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। ये सब को याद करके रखना है।
उसके बाद कहता है कि यदि कोशिका के अंदर देखा जाए, कोशिका के अंदर जाके देखा जाएगा तो 3 मुख्य बात निकले, 3 मुख्य भाग निकलेगा। हर कोशिका के अंदर क्या होता है कि एक कोशिका झिल्ली होगा, एक कोशिका द्रव होगा, एक केंद्रक होगा। क्या कहता है कि भले ही कोशिका के रूप, आकार और संख्या में भिन्न हो, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोशिका में 3 मुख्य भाग निकलते हैं, 3 मुख्य भाग निकलते हैं। ठीक है, 3 मुख्य भाग निकलते हैं। पहला कौन सा है? कोशिका झिल्ली। पहला कौन सा है? कोशिका झिल्ली। केंद्रक, कोशिका द्रव, ये सब क्या है? ये सब इसका मुख्य भाग है। किसका मुख्य भाग है? ये कोशिका का भाग है। कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली पाया जाता है, उसके कोशिका के अंदर कोशिका द्रव भी पाया जाता है, और कोशिका के अंदर केंद्रक भी पाया जाता है। केंद्रक किसको बोलते हैं? कोशिका को नियंत्रण करने वाले को केंद्रक कहते हैं। कोशिका को नियंत्रण करने वाले को केंद्रक कहते हैं। कोशिका को नियंत्रण करने वाले को केंद्रक कहा जाता है। कोशिका झिल्ली किसको बोलते हैं? चयनात्मक पारगम होता है, उसको बोलते हैं कोशिका की झिल्ली कहते हैं। कोशिका द्रव किसको बोलते हैं? गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जहाँ सारे कार्य होते हैं उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जहाँ सारे कार्य होते हैं उसको बोलते हैं कोशिका द्रव बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अब देखो लास्ट स्लाइड है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनेगा। अब देखो मेन चीज़ है यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अब इसको हम नोट में लिख सकते हैं। इसको नोट पहले क्या लिखना? नोट में लिखो सब। ये क्या है? एक नोट है, ये एग्जाम की दृष्टि से नोट पॉइंट है। पेन लेकिन नहीं चल रहा है, चलिए हम बता देते हैं। कहते हैं रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में कॉर्क में पहली बार कोशिका देखा, वो कि मृतजीवी। कौन सा देखा इन्होंने? मृतजीवी। रॉबर्ट हुक सबसे पहले 1665 ईस्वी में कॉर्क में पहली बार कोशिका देखी। उसके बाद स्लाइडन और स्वान आया, उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। स्लाइडन और स्वान आया, उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। लिकोसाइड आया, WBC और अमीबा अपना आकार बदलते रहता है। उसके बाद तंत्रिका कोशिका का जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहा जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो होता है सेलुलोज का बना होता है। चलिए अब अगले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट दिन इसके बारे और आगे इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, डिस्कस करेंगे। ये आज का सेशन इतना ही रहने दीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक करना ना बोलें और सब्सक्राइब करना ना बोलें, ताकि कोई भी हम वीडियो बनाए तो आपके पास जरूर पहुँचे, नोटिफिकेशन जरूर जाए, ताकि आप ये सब जानकारी ले सकते हैं और अपने पढ़ाई में अपना पढ़ाई तेज कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके जरूर बताएं, एक कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, इसी से यही पता चलता है कमेंट से, और कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट दिन देखते हैं। आज का सेशन यहीं तरह रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले दिन।